Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic that is राइट्स ऑफ द चाइल्ड. चाइल्ड जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, लेस देन 18 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप आता है वो चाइल्ड में आएगा. तो आज हम बात करेंगे कि ये जो लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चे हैं, इनका राइट्स क्या है, इनके अधिकार क्या है. तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉर्म्स दैट डिस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और एंड आर रेगुलरली प्रोटेक्टेड इन म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ. राइट्स जो होते हैं मोरल प्रिंसिपल होते हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स दैट आर राइट और रॉन्ग दैट आर एक्सेप्टेड बाय एनी इंडिविजुअल आर सोसाइटी आर सोशल ग्रुप. ओके, नाम्स जो होते हैं वो मापदंड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को, और रेगुलरली प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसी भी वहाँ के लॉज के द्वारा, मीन्स इंटरनेशनल लॉ या फिर म्यूनिसिपल लॉ लाइक रीजनल और स्टेट लॉ. ओके, तो बात करें अगर चाइल्ड राइट की, तो ये ह्यूमन राइट से डिफरेंट होता है थोड़ा. क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है. उनके नीड को ध्यान में रखकर तब उनके लिए राइट्स बनाए गए हैं. तो चिल्ड्रन राइट की बात करें तो चिल्ड्रन राइट्स आर अ सबसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स with particular attention to the rights of special protection and care afforded to minors. minors का मीन्स यहाँ पर है 18 years of children. ओके, 18 years तक के बच्चों के लिए बोला जा रहा है. तो चिल्ड्रन राइट्स जो हैं वो सबसेट है ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है जो कि पर्टिकुलर अटेंशन देता है कौन कौन से राइट्स पर, स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर के राइट्स पे स्पेशल अटेंशन देता है. ओके, चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाए. Children rights covers their development and age appropriate needs that change over time as a child grows up. जैसे जैसे चाइल्ड ग्रोज अप होते हैं या जैसे जैसे चाइल्ड में ग्रोथ होता है, वैसे वैसे उनके एज के अप्रोप्रिएट जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रख के, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान में रख कर उनको फिर चिल्ड्रंस राइट्स उनके लिए डेवलप किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं. Okay. Children rights includes the rights to health, education, family life, play, recreation, and adequate standard of living, and to be protected from abuse and harms. Children right क्या क्या include करता है? जैसे rights to health, education, family life, play and recreation, and adequate standard of living, and to be protected from abuse and harms. ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में हम देखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की. तो सबसे पहले जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड दिया गया था वो जेनेवा डिक्लेरेशन के रूप में दिया गया था. इन 1924 द लीग ऑफ नेशन एडॉप्टेड द जेनेवा डिक्लेरेशन. ओके, उसके बाद आया था यूनाइटेड नेशन ने दिया था जो कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड था. ओके, तो द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. इट टुक ओवर जेनेवा डिक्लेरेशन इन 1946. 1946 में जेनेवा डिक्लेरेशन को हैंड ओवर लिया, जिसमें कि जो थोड़े बहुत शॉर्टकमिंग आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हें मॉडिफाइड रूप में सेकेंड डिक्लेरेशन दिया गया. ओके, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद सेकेंड डिक्लेरेशन दिया गया. द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. ओके, ऑन 20 नवंबर 1959 to meet the special needs of the child. ओके, तो 20 नवंबर 1959 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जो जिससे कि जो चाइल्ड की स्पेशल नीड्स है वो फुलफिल हो सके, उन्हें पूरा किया जा सके. ओके, द डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय ऑल 78 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. जो ये डिक्लेरेशन था वो बिना किसी मीन्स अपोजिशन के ऑल मतलब सभी 78 मेंबर स्टेट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया. ओके, इंडिया वाज साइनेटरी टू दिस डिक्लेरेशन टू गिव द चाइल्ड प्राइड ऑफ प्लेस एंड टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द राइट्स एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स देम. इंडिया जो था इसमें से एक साइनेटरी था, मीन्स जिसने एग्रीमेंट साइन किया था इस डिक्लेरेशन के लिए. किस लिए किया था? ताकि वो चाइल्ड को उसका प्लेस दिला, प्राइड ऑफ प्लेस दिला सके
और पीपल को अवेयर करा सके चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में, उनके नीड्स के बारे में, और उन बच्चों के लिए उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके मीन्स लाइक बच्चों के लिए क्या क्या केयर उनको प्रोवाइड करना है, क्या क्या उन्हें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, वो सारी चीज़ों से उन्हें अवेयर करा सके। ओके, तो बात करते हैं कौन कौन से बेसिक राइट्स मिले हैं चिल्ड्रन को। देयर आर 10 बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट इज द राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी and protection against all forms of neglect, cruelty, exploitation and traffic। बच्चों को राइट है कि वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में डेवलप हो या फिर ऐसे उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जो कि अफेक्शन से भरा हो, स्नेह से भरा हो, सोशल सिक्योरिटी हो, उन्हें सिक्योर लगे, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए सभी तरह के नेगलेक्ट से, क्रुएल्टी से, मीन्स उनके साथ क्रूएल बिहेवियर ना हो, फिजिकली और मेंटली उनको टॉर्चर ना किया जाए, फिजिकली और मेंटली हार्म ना पहुंचाया जाए, या फिर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह का शोषण ना हो उनका, लाइक फिजिकली और मेंटली। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू यूज एनी चाइल्ड अनफेयरली, ट्रीट एनी चाइल्ड अनफेयरली, मीन्स लाइक अपने बेनिफिट के लिए उनका मीन्स यूज ना करें। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन में आएंगी। एंड ट्रैफिकिंग मीन्स किडनैपिंग, बच्चों को किडनैप करना, फिर उनसे अपने बेनिफिट के लिए उन्हें मीन्स यूज करना और उनसे अलग अलग तरह के वर्क लेना, लाइक बेगिंग, सोशल मीन्स लाइक चाइल्ड लेबर एंड अदर प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिक में आएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ों से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो चिल्ड्रन को पूरा राइट है कि उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जो कि इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, और ये सारी जो नेगलेक्ट हैं, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उन्हें सिक्योर किया जाए। सो नेक्स्ट इज द राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी। बच्चों को राइट है कि उन्हें एक नाम मिले, और जहाँ भी उनका बर्थ हो रहा है वहाँ की नेशनैलिटी, जिस भी देश में हो रहे हैं वहाँ की राष्ट्रीयता उन्हें मिले। नेक्स्ट द राइट टू फ्री एजुकेशन। बच्चों को पूरा अधिकार है कि उन्हें फ्री एजुकेशन मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड कराएं जहाँ पे उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाता है, और फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जाती है, फूडिंग और प्ले और रिक्रिएशन की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट द राइट टू फुल अपॉर्चुनिटीज टू प्ले एंड रिक्रिएशन। बच्चों को पूरा राइट है, अधिकार है उन्हें कि उन्हें पूरी सुविधा दी जाए, पूरा उन्हें मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए प्ले और रिक्रिएशन के लिए। नेक्स्ट द राइट टू एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। ओके, तो बच्चों को राइट है उन्हें कि वो इंजॉय कर सकें सोशल सिक्योरिटी को, जिसमें कि न्यूट्रिशन, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, हाउसिंग और मेडिकल केयर लाइक इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंटेशन। ओके, जब भी उन्हें मेडिकल केयर की ज़रूरत हो उन्हें वहाँ पे फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए। ओके, नेक्स्ट इज द राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट इफ़ हैंडीकैप्ड। अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, मीन्स लाइक हैंडीकैप्ड लाइक फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, या फिर हेयरिंग डिसेबिलिटी है, या फिर लॉस ऑफ विजन, लैक मीन्स लेस विजन, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो बच्चों को उस तरह से ट्रीट किया जाए, उस तरह से मीन्स उन्हें मीन्स उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, मीन्स लाइक उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, फूडिंग की फैसिलिटी, प्ले और रिक्रिएशन उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके, जैसे कि अदर चिल्ड्रन का हो रहा है। तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल स्कूल्स बनवाए जाएं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। राइट्स टू स्पेशल ट्रीटमेंट इफ हैंडीकैप्ड। ओके, नेक्स्ट द राइट टू बी एमंग द फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम ऑफ डिजास्टर। ओके, अगर कोई डिजास्टर हो रहा है या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फायर, तो इस कंडीशन में बच्चों को सबसे पहले उन्हें रिलीफ प्रोवाइड किया जाए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए वहाँ से, ये उनका राइट है। नेक्स्ट द राइट टू बी ब्रॉट अप इन ए स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, फ्रेंडशिप एमंग पीपल, पीस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड।
ओके। बच्चों को राइट है कि उन्हें एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए या फिर ऐसे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट, उनका केयर ऐसे प्रोवाइड किया जाए कि उनमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, टॉलरेंस डेवलप हो, या फिर फ्रेंडशिप की फीलिंग डेवलप हो, पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड उनके अंदर डेवलप हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड आपसी भाईचारा मीन्स डेवलप हो उनके अंदर। नेक्स्ट, द राइट टू लर्न टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप इन अ हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, तो बच्चों को राइट है कि वो सीखें कि हमें कैसे यूजफुल मेंबर बनना है सोसाइटी का, और उन्हें इस तरह का हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उन्हें इस तरह की फ्रीडम और डिग्निटी दी जाए कि वो एक यूजफुल मेंबर सोसाइटी का बन सके और उनके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप हो। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट्स टू एंजॉय दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशनल एंड सोशल ओरिजिन। वो इन सभी राइट्स को, जो पहले हमने डिस्कस किया, इन सभी राइट्स को वो बिना किसी भेदभाव के इंजॉय कर सके, बिना किसी रेस मीन्स भेदभाव, लाइक वो चाहे रेस से हो, कलर से हो, सेक्स, रिलीजन, नेशनल, सोशल ओरिजिन, ये सारे भेदभाव से ऊपर उठ के वो ये सभी राइट्स को इंजॉय कर सकें। ओके, तो लास्ट में हम देखते हैं शॉर्ट में क्या क्या 10 राइट्स थे। Okay, the rights to affection, love and understanding, rights to special care if disabled, rights to adequate nutrition and proper housing and medical care, to be among the first who relieve at the time of disaster, the right to protection against all form of neglect, cruelty, exploitation, okay, or the rights to learn to be a useful member of society and develop individual abilities, right to be brought up in a spirit of peace, right to free education, full opportunity for play and recreation, right to name and nationality, right to enjoy these rights regardless of race, color, sex, religion, national and social origin। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हमने आज देखे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।